तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हमें एक्सरसाइज को जो 9b बुझ पाला इंटीग्रेशन सेकंड चैप्टर जाको हमें कौन कहूँ स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ए मेथड ना कौन स्टूडेंट हमर सब्स्टिट्यूशन मेथड बुझ पालो स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट एटा बहुत इजी चैप्टर आ ए चैप्टर को बेस करके बाकी सब टॉपिक तुमको सॉल्व करियार अछि हैला। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हो तमरो बहुत इंपोर्टेंट हैला। चलो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखो दे स्टूडेंट sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x। तो कौन करियो देखो सब्स्टिट्यूट केमती नबो लेट 3x इज इक्वल टू अल्फा। तो देखो स्टूडेंट मु अल्फा नउचे तुम किछि भी नहीं परियो z नहीं परियो t नहीं परियो हला। तो बोथ साइड डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव कले केते हो 3x रो डेरिवेटिव 3 dx अल्फा रो डेरिवेटिव d अल्फा बुझ पालो स्टूडेंट। एटा होचे x साइड रे dx रहइबो एटा होचे अल्फा साइड ता जगह d अल्फा रहइबो हला। एबे dx इज इक्वल टू देखो स्टूडेंट x साइड रे कांस्टेंट रहइबोनी कांस्टेंट सदाले से साइड को शिफ्ट कर देबो तो 1/3 d अल्फा बुझ पालो स्टूडेंट। चलो अप्लाई करो। चलो हम अप्लाई करबा एबे इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x। तो 3x जगह हम अल्फा नबा आ dx जगह 1/3 d अल्फा बुझ पालो स्टूडेंट। एबे 1/3 कांस्टेंट बाहरी गला sin अल्फा d अल्फा बुझ पालो स्टूडेंट। तो 1/3 sin इंटीग्रेशन हम जानिछु माइनस cos अल्फा प्लस c। तो फाइनल आंसर माइनस 1/3 cos अल्फा। अल्फा रो ओरिजिनल वैल्यू केते स्टूडेंट 3x। तो ताको तमे रिप्लेस कर देबा काहे कि हमर क्वेश्चन x रे थिला आंसर भी फाइनली x रे आसीबा दरकार हैला बुझ पालो स्टूडेंट। तो बहुत इजी अछि एई लॉजिक रे सब सॉल्व होबो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। नेक्स्ट बिट क्वेश्चन देछि cos ax dx हैला। तो लेट सही सर नै जाओ लेट ax इज इक्वल टू अल्फा यार डेरिवेटिव केते हो स्टूडेंट ax रो डेरिवेटिव a dx इज इक्वल टू d अल्फा dx इज इक्वल टू 1/a d अल्फा बुझ पालो स्टूडेंट। चलो अप्लाई करबा हमें। तो cos ax जगह हमें नबा अल्फा dx जगह 1/a d अल्फा। तो 1/a होचे हमर कांस्टेंट 1/a बाहर कर देली तो कोन रहला स्टूडेंट cos अल्फा d अल्फा। तो 1/a cos रो इंटीग्रेशन हमर sin अल्फा प्लस c बुझ पालो स्टूडेंट। cos रो इंटीग्रेशन केते गेला हमर sin अल्फा प्लस c। cos इंटीग्रेशन केते गेला sin अल्फा प्लस c। तो फाइनली हम रिप्लेस कर देबा 1/a sin अल्फा अल्फा ओरिजिनल वैल्यू केते स्टूडेंट ax प्लस c बुझ पालो स्टूडेंट। तो बहुत ही इजी अछि किछि टफ नै हला। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा थर्ड बिट क्वेश्चन दै छै हमरो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 - 7x dx बुझ पालो स्टूडेंट। तो सब्स्टिट्यूट का आपन स्टूडेंट 2 - 7x को हमें नेगलु अल्फा बुझ पालो स्टूडेंट। 2 - 7x को कोन नेगली अल्फा नेगली 2 - 7x को अल्फा नेगली यार डेरिवेटिव केते स्टूडेंट -7 dx इज इक्वल टू d अल्फा। एबे dx इज इक्वल टू -7 सेपटू पळेला -1/7 d अल्फा। चलो अप्लाई करबा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 - 7x को नै जाउची अल्फा dx जगह -1/7 d अल्फा। तो -1/7 होची कांस्टेंट सेपटू शिफ्ट कर दियो -1/7 शिफ्ट कर देली cos अल्फा d अल्फा। तो -1/7 cos रो इंटीग्रेशन हमहु जणा अछि sin अल्फा प्लस c। तो केते स्टूडेंट एबे अल्फा रो ओरिजिनल वैल्यू रिप्लेस कर देबा तो -1/7 sin अल्फा अल्फा केते स्टूडेंट 2 - 7x प्लस c कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ बिट देखो स्टूडेंट। फोर्थ बिट देख केते स्टूडेंट sin x/2 dx sin x/2 dx। तो का को सब्स्टिट्यूट नबा स्टूडेंट लेट हमें x/2 को नहीं जाउछु अल्फा x/2 रो डेरिवेटिव 1/2 * dx इज इक्वल टू d अल्फा dx इज इक्वल टू 1/2 सेपटू शिफ्ट हो गले 2d अल्फा बुझ पालो स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट तो sin x/2 जगह रे मु नहीं जाउछि अल्फा dx जगह मु पुट करूछि 2d अल्फा 2 कांस्टेंट 2 बाहर कर देली sin अल्फा d अल्फा बुझ पालो स्टूडेंट। तो 2 को 2 रहला sin रो इंटीग्रेशन -cos अल्फा प्लस c। तो फाइनली -2 cos अल्फा प्लस c बुझ पालो स्टूडेंट। चलो अब अल्फा रो ओरिजिनल वैल्यू को पुट करबा -2 cos अल्फा अल्फा केते स्टूडेंट हमरो x/2 प्लस c बुझ पालो स्टूडेंट। तो बहुत ही इजी अछि किछि नै। चलो नेक्स्ट टॉपिक को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो फोर्थ बिट सरला एबे फिफ्थ बिट को आसे देखो स्टूडेंट हैला। तो फिफ्थ बिट क्वेश्चन देछि इंटीग्रेशन ऑफ sec² 4x dx। तो लेट कोन नबा स्टूडेंट लेट 4x इज इक्वल टू अल्फा 4x रो डेरिवेटिव 4dx इज इक्वल टू d अल्फा
dx इज इक्वल टू 1/4 d अल्फा है। चलो स्टूडेंट अप्लाई करवा तो सेक्स स्क्वायर 4x जगह अल्फा dx जगह 1/4 d अल्फा तो 1/4 कांस्टेंट आउट सेक्स स्क्वायर अल्फा d अल्फा तो 1/4 सेक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 10 अल्फा प्लस c तो अल्फा ओरिजिनल वैल्यू लिखि दियो स्टूडेंट केते होची 1/4 रहिला 10 अल्फा अल्फा केते स्टूडेंट हमर 4x प्लस c कंप्लीट बुझल स्टूडेंट देखो केते इजीली सॉल्व हो होची। नेक्स्ट बिट 6 हला तो देखो स्टूडेंट बिट 6 रे कोन अछि कोसेक स्क्वायर x/3 dx तो सब्स्टिट्यूट का नबा लेट x/3 इज इक्वल टू अल्फा x/3 डेरिवेटिव 1/3 dx इज इक्वल टू d अल्फा 1/3 सेपटू पळेला तो dx इज इक्वल टू 3d अल्फा हला चलो अप्लाई करवा तो कोसेक स्क्वायर x/3 जगह अल्फा dx जगह 3d अल्फा हला तो 3 को कांस्टेंट बाहर कर दियो कोसेक स्क्वायर अल्फा d अल्फा तो 3 को 3 रहला कोसेक स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस कॉट अल्फा प्लस c बुझलो स्टूडेंट तो फाइनली -3 कॉट अल्फा अल्फा केते x/3 प्लस c बुझलो स्टूडेंट केते इजी अछि। नेक्स्ट 6th बिट सरला 7th बिट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट 7th बिट क्वेश्चन कौन दे स्टूडेंट sec x+2 into tan x+2 dx हला तो हम का सब्स्टिट्यूट नबा लेट x+2 इज इक्वल टू अल्फा कौन नेगल स्टूडेंट लेट x+2 इज इक्वल टू अल्फा या डेरिवेटिव x रो 1 2 रो 0 तो 1 dx हला तो खाली dx इज इक्वल टू d अल्फा तो चलो पुट करबा sec अल्फा into tan अल्फा d अल्फा तो sec अल्फा into tan अल्फा तो इंटीग्रेशन sec अल्फा प्लस c हला अब sec रो इंटीग्रेशन सॉरी अल्फा जगह ओरिजिनल वैल्यू रिप्लेस कर देबा sec अल्फा केते स्टूडेंट x+2 प्लस c बुझलो स्टूडेंट चलो आगु चलो 7th बिट सरला 8 बिट को जीवा हां 8 बिट क्वेश्चन कौन दी स्टूडेंट कोसेक x प्लस π/4 इनटू cot x प्लस π/4 dx तो इट सब्स्टिट्यूट का नबा देखो स्टूडेंट लेट x प्लस π/4 को नहीं जाओ अल्फा बुझलो स्टूडेंट वेयर डेरिवेटिव केते x रो 1 π/4 रो 0 तो dx इज इक्वल टू d अल्फा चलो अप्लाई करवा तो कोसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा इंटू dx जगह d अल्फा तो यार इंटीग्रेशन केते माइनस कोसेक अल्फा प्लस c तो माइनस कोसेक अल्फा ओरिजिनल वैल्यू केते x प्लस π/4 प्लस c बुझलो स्टूडेंट चलो नेक्स्ट 8 बिट सरला 9th बिट देखो स्टूडेंट हला 9th बिट क्वेश्चन कौन है स्टूडेंट x स्क्वायर cos x³ dx बुझलो स्टूडेंट एटा दिच क्वेश्चन हला तो मुझे अरेंज करी लिखुची cos x³ into x स्क्वायर dx हला तो देखो स्टूडेंट एई टाइप रो क्वेश्चन रे तुम काहा को सब्स्टिट्यूट नबो ट्रिक बते दोची देखो x³ अछि एडी x स्क्वायर अछि दी जण भीतर पावर कार अधिक अछि x³ रो पावर अधिक अछि जार पावर अधिक अछि ताकू तुम सब्स्टिट्यूट नबो बुझलो स्टूडेंट तो लेट x³ इज इक्वल टू अल्फा बुझलो स्टूडेंट x³ इज इक्वल टू म करने गेली अल्फा हला या डेरिवेटिव केते 3x² dx इज इक्वल टू d अल्फा हला तो x² dx इज इक्वल टू 3 से पड़ू पड़ेला 1/3 d अल्फा बुझलो स्टूडेंट तो चलो इंटीग्रेशन ऑफ cos x³ जगह हम नबा अल्फा x² dx जगह 1/3 d अल्फा हला तो 1/3 कांस्टेंट cos अल्फा d अल्फा तो 1/3 cos रो इंटीग्रेशन sin cos रो इंटीग्रेशन केते स्टूडेंट हमरो sin अल्फा प्लस c तो 1/3 sin अल्फा अल्फा रो ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दियो x³ प्लस c बुझलो स्टूडेंट तो नंबर 9 बिट कंप्लीट तो देखो स्टूडेंट केते सिंपल इजी अछि खाली फार्मूला जानो पुट कराओ किछ नै हला नेक्स्ट देखो स्टूडेंट नंबर 10th बिट हला क्वेश्चन कोन दी स्टूडेंट e टू द पावर x sec e टू द पावर x into tan e टू द पावर x dx बुझलो स्टूडेंट एती देछि ताको जे तुम अरेंज करी लिखि देबी sec e टू द पावर x into tan e to the power x e to the x को आगे लिखुची e to the x को आगे लिखुची e to the power x dx तो देखो स्टूडेंट e to the x को मने गली अल्फा e to the x रो डेरिवेटिव e to the power dx इज इक्वल टू d अल्फा हला तो देखो स्टूडेंट केमि अप्लाई करबा तो sec e to the x जगह म अल्फा tan e to the x जगह अल्फा और e to the x dx जगह d अल्फा तो देखो स्टूडेंट डायरेक्ट फार्मूला आसी गेला sec x into tan x तो का फार्मूला sec अल्फा प्लस c तो sec अल्फा अल्फा के स्टूडेंट e टू द पावर x प्लस c हला
चलो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन नंबर बिट 1 रो 11th कौन दी स्टूडेंट सेक्स स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स डीएक्स। तो देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को एमती लिखी हम सेक्स स्क्वायर रूट एक्स तल रूट एक्स टाक लिखली 1 बाय रूट एक्स डीएक्स कहीं लिखली तुम जान देखो स्टूडेंट रूट एक्स को नहीं गली अल्फा रूट एक्स डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू डी अल्फा। तो 1 बाय 2 को सेपटू शिफ्ट कर दियो तो 1 बाय रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 डी अल्फा है। एवं देखो स्टूडेंट तो सेक्स स्क्वायर रूट एक्स जगह अल्फा 1 बाय रूट एक्स dx जगह मुझे कौन लिखली 2 डी अल्फा। तो स्टूडेंट 2 को बाहर कर देली सेक्स स्क्वायर अल्फा डी अल्फा है। तो 2 सेक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 10 अल्फा प्लस सी बुझल स्टूडेंट सेक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कौन 10 अल्फा प्लस सी। तो 2 10 अल्फा अल्फा के स्टूडेंट रूट एक्स प्लस सी बुझल स्टूडेंट। तो ये था तुम नंबर 1 एक नंबर कंप्लीट हो गला बुझल स्टूडेंट। तो देख लो केते इजीली आम नंबर 1 को कंप्लीट कर देलु है। आई होप तुम बिट बाय बिट सब जानी पारथिबो। चलो ए नंबर 2 को जीवा है। देखो स्टूडेंट आम नंबर 2 को जीवा है। तो नंबर 2 रे देखो कौन दे स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ sin x into cos x dx एटा दिस क्वेश्चन है। तो देखो स्टूडेंट ये sin x को अल्फा नहीं परियो cos x को अल्फा नहीं कर परियो। देखो स्टूडेंट अल्फा कि सब्स्टिट्यूट क्या को नहीं जाए जदि मो sin x को अल्फा नउची ता डेरिवेटिव cos x dx आसुची जदि मो cos x को अल्फा नउची ता डेरिवेटिव माइनस sin x आसुची। तो हम sin x को नहीं जीवा sin x dx सॉरी sin x इज इक्वल टू कौन नहीं जीवा अल्फा sin x इज इक्वल टू अल्फा sin x डेरिवेटिव कौन हो स्टूडेंट cos x dx इज इक्वल टू d अल्फा। तो देखो स्टूडेंट तो sin x को नहीं गली अल्फा cos x dx जगह d अल्फा तो किसी नहीं माने 1 अच्छी। तो ये पावर फंक्शन तो x टू द n फॉर्मूला पड़ो अल्फा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनल के अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस सी है। ताको लिख पार अल्फार ओरिजिनल वैल्यू sin x रो स्क्वायर बाय 2 प्लस सी बुझल स्टूडेंट। चलो बिट 2 को जीवा बिट 2 रे दी स्टूडेंट देखो 10qx इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx है। तो ये भी देखो स्टूडेंट मुझे 10x को अल्फा नौची तार डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स आसुची जब sec x को अल्फा नौची तार डेरिवेटिव 10x आसीबनी है। तो सदा सब्स्टिट्यूट नेला बेले पावर को तमे नबनी है। तो खाली नब कौन 10x को नहीं गली कौन अल्फा यार डेरिवेटिव कौन सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू कौन स्टूडेंट d अल्फा है। तो देखो 10x को अल्फा नहीं तो आपको लिख पार अल्फा क्यू आ सेक्स स्क्वायर एक्स dx जगह आई कैन राइट d अल्फा। तो d n फॉर्मूला x टू द 4/4 प्लस सी बुझल स्टूडेंट। तो केते हला अल्फा अल्फा के स्टूडेंट 10 तो tan x रो 4/4 प्लस सी कंप्लीट। नेक्स्ट आस स्टूडेंट थर्ड बिट है। तो थर्ड बिट क्वेश्चन कौन दे स्टूडेंट cosec स्क्वायर x बाय 1 प्लस cot x है। तो देखो स्टूडेंट ये टाइप जो क्वेश्चन थी है मीन्स पी बाय क्यू डिवाइड फॉर्म रे क्वेश्चन थी सदा प्रायोरिटी देव क्या डिनोमिनेटर को आम अल्फा को नहीं मन रखते पी बाय क्यू क्वेश्चन आम डिनोमिनेटर को अल्फा नब है। तो लेट तो देखो स्टूडेंट आम अल्फा नहीं करूँ मुझे गोटे सर्टकट मेथड भी बतेबी जब पी बाय क्यू फॉर्म रे अच्छी है तार डायरेक्ट सर्टकट मेथड भी अच्छी आगू बतेबी तुमको है। तो लेट तो पी बाय क्यू मेथड आम क्या अल्फा नवा डिनोमिनेटर को तो 1 प्लस cot x इज इक्वल टू अल्फा बुझल स्टूडेंट आम क्या नौ 1 प्लस cot x इज इक्वल टू अल्फा है। तो डेरिवेटिव केते स्टूडेंट 1 रो 0 cot x रो माइनस cosec स्क्वायर x तो माइनस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू d अल्फा माइनस को सेपटू शिफ्ट कर दियो cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस d अल्फा है। चलो तो ऊपर कौन स्टूडेंट देखो cosec स्क्वायर x dx तो ता जगह माइनस बाहर कर देले d अल्फा बाय 1 प्लस cot x रे कौन हो गला अल्फा। तो माइनस तो या को लिखिबो 1 बाय अल्फा d अल्फा। तो 1 बाय x रो इंटीग्रेशन हम जानि छु 1 बाय x रो इंटीग्रेशन ln x तो माइनस ln अल्फा मॉड प्लस सी और या को माइनस ln अल्फा रो वैल्यू पुट कर दियो 1 प्लस cot x प्लस सी बुझल स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पास। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देछि बिट 4 इंटीग्रेशन ऑफ कौन कहि sin x by cos qx कौन दे स्टूडेंट sin x by cos qx। तो मु तुम कौन कहते स्टूडेंट p by q फॉर्म थे क्या अल्फा नब डिनोमिनेटर को है किंतु आउ गोटे जिन ध्यान देव डिनोमिनेटर को अल्फा नब मीन्स cos qx अच्छी तो cos x को अल्फा नब पावर को कंसीडर करबनी बुझल स्टूडेंट। तो लेट cos x इज इक्वल टू अल्फा cos x रो डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू d अल्फा माइनस को सेपटू पुट कर दियो sin x dx इज इक्वल टू माइनस d अल्फा है। तो sin x dx जगह में कौन लिख स्टूडेंट माइनस d अल्फा बाय अल्फा क्यू तो माइनस अल्फा क्यू ऊपर गला माइनस 3 d अल्फा। तो केते स्टूडेंट माइनस
अल्फा -3 अच्छे तो -3 + 1 बाय -3 + 1 प्लस सी तो फाइनली केते होचे माइनस अल्फा रो -2 बाय -2 प्लस सी हला ताको देखो कोन करियो माइनस माइनस कोन हेगला ये ऊपर माइनस तळे माइनस तो प्लस हेगला तो 1/2 अल्फा अल्फा केते स्टूडेंट हमर cos x रो -2 प्लस सी हला देखो स्टूडेंट एठी भी आंसर छाडले चलिबो किंतु आउट के सिंपलीफाई कर दोची 1/2 देखो स्टूडेंट cos x तो याको लिखियो 1/cos x रो होल स्क्वायर प्लस सी तो 1/2 1/cos होच कांस्टेंट sec तो याको लिखियो आराम से sec² x प्लस सी बुझलो स्टूडेंट चलो फोर्थ बिट कंप्लीट वैसे फिफ्थ बिट को हला फिफ्थ बिट क्वेश्चन तो फिफ्थ बिट भी सेही टाइप रे क्वेश्चन अछि cos x बाय sin 5x dx हला तो काहा को नंबर डिनोमिनेटर रे जे अछि तो sin x = अल्फा sin x रो डेरिवेटिव cos x dx = d अल्फा तो देखो स्टूडेंट ऊपर cos x dx अछि ता जगह लिखि दियो d अल्फा बाय sin ऊपर तो अल्फा टू द पावर 5 कोन हला स्टूडेंट अल्फा टू द पावर 5 तो को हम आराम से लिखि परिबा अल्फा टू द पावर 5 को ऊपर मिलेला माइनस अल्फा टू द पावर 5 डी अल्फा बुझ पलो स्टूडेंट तो माइनस अल्फा टू द पावर 5 रो कोन हो -5 + 1 बाय -5 + 1 प्लस सी तो केते स्टूडेंट अल्फा टू द पावर -4 बाय -4 प्लस सी हला तो तुम देखो स्टूडेंट सिंपलीफाई करी लिखिबो तो केते होची -1/4 अल्फा रो ओरिजिनल वैल्यू पके दियो अल्फा केते स्टूडेंट sin x रो -4 प्लस सी और या को एमती भी लिखि हो sin रो -4 अछि तो तळगु नै गेले केते हो स्टूडेंट sin x रो 4 प्लस सी बे sin ऊपर गेले कोन 1/sin होछि cosec तो -1/4 cosec x रो पावर 4 किंबा 4 प्लस सी भी लिखि पारिबो बुझलो स्टूडेंट चलो तो कंप्लीट हो गेला तमरा बिट 5 एबे बिट 6 को आसो बिट 6 क्वेश्चन दे स्टूडेंट cosec स्क्वायर ln x by x dx तो देखो स्टूडेंट एटी भी क्वेश्चन p by q फॉर्म रे अछि किंतु सुनो एटा गोटे स्पेशल केस हला एबे देखो स्टूडेंट मु जदी x को डेरिवेटिव नो x को अल्फा नउछि ता डेरिवेटिव केबे भी ln x आसीबनी बट मु जदी ln x को अल्फा नउछि ता डेरिवेटिव 1/x आसीबो काहे कि मु ए क्वेश्चन को एमती भी लिखि परिबे cosec स्क्वायर ln x into 1/x dx बुझलो स्टूडेंट तो एठी ln x जदी अछि तो जोठी भी ln x अछि ताको अल्फा नबो हला से ऊपर थाउ कि तळे थाउ बुझलो स्टूडेंट तो एठी हमें ln x को अल्फा नबा तो ln x = मु नै गेली कांस्टेंट ln x = अल्फा ln x डेरिवेटिव 1/x dx = d अल्फा तो चलो स्टूडेंट अप्लाई करबा तो cosec स्क्वायर ln x तो ln x को नै गेली अल्फा 1/x dx को नै गेली d अल्फा तो cosec स्क्वायर x इंटीग्रेशन माइनस cot x तो माइनस cot अल्फा प्लस c तो माइनस cot अल्फा अल्फा के तो स्टूडेंट ln x प्लस c कंप्लीट हला नेक्स्ट आसो स्टूडेंट बिट 7 हला कोन दे स्टूडेंट 1 माइनस sin x रो रूट अंडर इनटू cos x dx तो देखो स्टूडेंट ए सिचुएशन रे कहा को अल्फा नबो देखो एटा 1 माइनस sin x अछि एटा cos x अछि हला तो जा पर पावर अछि तो पावर का पर स्टूडेंट 1 माइनस sin x ऊपर 1/2 पावर अछि रूट ओवर माने कोन 1/2 तो जा पर पावर अछि ताको अल्फा नबो हला तो 1 माइनस sin x को नै गली अल्फा यार डेरिवेटिव केते स्टूडेंट 1 रो 0 sin x रो cos x तो माइनस cos x dx = d अल्फा माइनस को सपोर्ट ये कर दियो शिफ्ट कर दियो cos x dx = माइनस d अल्फा तो 1 माइनस sin x को मु कोन नै स्टूडेंट अल्फा नै छी तो अल्फा रो रूट अंडर cos x dx यार कोन नै छी माइनस d अल्फा तो माइनस कांस्टेंट d अल्फा तो माइनस देखो स्टूडेंट रूट ओवर मींस कोन 1/2 d अल्फा 1/2 रे हम n फॉर्मूला पकै परिबा तो माइनस रहिला अल्फा टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c तो केते हो फाइनली देखो स्टूडेंट माइनस अल्फा टू द पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 बाय 3/2 प्लस c तो 3/2 उल्टी गले -2/3 अल्फा रो 3/2 प्लस c बुझलो बे अल्फा रो ओरिजिनल वैल्यू पके दियो अल्फा केते हमर 1 माइनस sin x तो ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दबा -2/3 अल्फा अल्फा के स्टूडेंट 1 माइनस sin x 1 माइनस sin x रो 3/2 प्लस c बुझलो स्टूडेंट ये सरला तमरा नंबर 2 बुझलो स्टूडेंट देखो बहुत ही इजी अछि किछ नै प्रॉब्लम हला एबे हम प्रॉब्लम नंबर 3 को जिबा हला प्रॉब्लम नंबर 3 तो देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 3 कोन दै छी x² प्लस 3 रूट अंडर dx हला तो याकू मु सजै लिखो स्टूडेंट x² प्लस 3 रो रूट अंडर इनटू x dx तो जस्ट टिकेट रे आगरु तुम कहितली
पावर का अच्छे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऊपर पावर अच्छे तो ताकू आम अल्फा नब है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को नहीं गली अल्फा यार डेरिवेटिव के स्टूडेंट 2x dx इज इक्वल टू डी अल्फा 2 को सेपटू शिफ्ट कर दियो x dx इज इक्वल टू 1/2 डी अल्फा तो देखो स्टूडेंट को अप्लाई करवा एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आम नीचे कौन अल्फा तो अल्फा रो रूट अंडर x dx को आम कौन नीचु 1/2 डी अल्फा तो 1/2 हूँ आमर कन्स्टाट बाहरी गला अल्फा रो रूट ओवर अल्फा मीन्स 1 अल्फा रो रूट ओवर मीन्स 1/2 डी अल्फा 1/2 अच्छी तो एन फॉर्मूला पकेबा तो 1/2 रहा अल्फा रो 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी तो केते स्टूडेंट फाइनल देखिए 1/2 अल्फा रो एटा हैला 3/2 एटा हैला केते 3/2 प्लस सी तो 1/2 एटा 3/2 उल्टी गेले केते स्टूडेंट 2/3 अल्फा रो 3/2 प्लस सी तो 2 कैंसल तो 1/3 अल्फा अल्फा केते स्टूडेंट हमरो x स्क्वायर प्लस 3 रो 3/2 प्लस सी बुझल स्टूडेंट तो ये 3 नंबर बिट नंबर 1 है वैसे बिट नंबर 2 को वैसे स्टूडेंट बिट नंबर 2 को है तो बिट नंबर 2 रे कौन क्वेश्चन दे स्टूडेंट बिट नंबर 2 रे क्वेश्चन दे 7dx बाई 2 माइनस 3x बुझल स्टूडेंट 7dx बाई 2 माइनस 3x है तो देखो स्टूडेंट केमती सॉल्व करबा है तो फर्स्ट तो 7 कांस्टेंट बाहर कर दियो dx बाई 2 माइनस 3x है तो डिनोमिनेटर को अल्फा नबा तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू अल्फा यार डेरिवेटिव को स्टूडेंट 2 रो 0 यार -3 तो -3 dx इज इक्वल टू डी अल्फा -3 को सेपरेट कर दियो dx इज इक्वल टू -1/3 डी अल्फा तो 7 dx जगह -1/3 तो -1/3 डी अल्फा बाई केते रहला तमरा अल्फा -1/3 बाहर कर दियो तो -7/3 के स्टूडेंट हमर -7/3 1 बाई अल्फा डी अल्फा तो -7/3 1 बाई अल्फा मीन्स 1 बाई एक्सटेंशन ln x तो ln अल्फा रो मोड प्लस सी तो -7/3 ln मोड अल्फा रो ओरिजिनल वैल्यू केते 2 - 3x तो 2 - 3x प्लस सी बुझल स्टूडेंट केला तोरा बिट 2 हला चलो बिट 3 को आसो बिट 3 क्वेश्चन देछि x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर dx तो देखो स्टूडेंट से p/q फॉर्म रे अछि तो अल्फा का नबा तळे जी अछि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मन रखो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट नेला वाला पावर को नबन हैला तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा या डेरिवेटिव होते एक्स स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर तो 0 तो dx इज इक्वल टू d अल्फा 2 को सेपरेट शिफ्ट कर दियो x dx इज इक्वल टू 1/2 d अल्फा देखो स्टूडेंट x dx ऊपर अछि तो x dx जगह हम कोन लिखली 1/2 d अल्फा बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आम नहीं अल्फा तो अल्फा रो रूट ओवर तो 1/2 कांस्टेंट बाहर कर देलु 1/रूट अल्फा डी अल्फा तो 1/2 देखो स्टूडेंट एटा को लिख परी 1 बाई अल्फा रो एटा को लिख परी 1/2 ये 1/2 ऊपर गले केते स्टूडेंट 1/2 अल्फा टू द पावर ये ऊपर गले -1/2 डी अल्फा तो चलो कौन करिए देखो स्टूडेंट 1/2 अल्फा रो -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस सी तो 1/2 अल्फा रो -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 बाई 1/2 प्लस सी तो 1/2 कौन है स्टूडेंट ये कटि गला तो केते रहला अल्फा रो रूट 1/2 मींस रूट अल्फा प्लस सी ताको सिंपली लिखियो अल्फा को मैंने कहा नहीं स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर प्लस सी देख चलो स्टूडेंट सिंपल कंप्लीट चलो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट बिट 4 को जीवा हला कौन दी स्टूडेंट बिट 4 हला तो बिट 4 रो क्वेश्चन कौन दी स्टूडेंट लिखि दियो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 7 रो क्यू dx तो देखो स्टूडेंट एटा भी p/q मेथड रे अछि तल कहा को अल्फा नबा डिनोमिनेटर को तो एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू अल्फा या डेरिवेटिव को स्टूडेंट 3x स्क्वायर प्लस 3 dx इज इक्वल टू डी अल्फा देखो स्टूडेंट ये जो 3 कॉमन नहीं होची तो x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू डी अल्फा 3 को सेपरेट शिफ्ट कर दियो x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1/3 डी अल्फा तो देखो स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 1 तो x स्क्वायर प्लस 1 dx को कौन लिखली स्टूडेंट 1/3 डी अल्फा डिवाइडेड बाय एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 7 को कौन नहीं स्टूडेंट अल्फा तो अल्फा रो क्यू तो 1/3 बाहरी गला अल्फा क्यू ऊपर गले -3 डी अल्फा तो 1/3 अल्फा रो माइनस क्यू तो केते हो -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस सी बुझलो स्टूडेंट एन फॉर्मूला पड़छि तो 1/3 अल्फा टू द -3 प्लस 1 तो -2 बाई -2 प्लस सी तो एटा केते स्टूडेंट -1/6
आल्फार -2 + 6 है देखो जो तुम टे हाँ आल्फार भैल्यू पुट करदे तो -1/6 आल्फा एक लिखे 1/α² कौन लिखे आल्फा स्क्वायर प्लस सी ताको आउ थे लिखे 1/6 1/α²। आल्फा के स्टूडेंट x³ + 3x + 7 होल स्क्वायर प्लस सी बुझल स्टूडेंट। चलो ये लास्ट क्वेश्चन रहा बिट फिफ्थ तो ये वीडियो में 3 नंबर बिट फिफ्थ देख करवा है तो क्वेश्चन कौन देछि x4 - 3x² + 1 होल इनटू 2x³ - 3x dx बुझल स्टूडेंट एटा दे चला। तो देखो स्टूडेंट ए दुटा भितर क्या आल्फा ना मुझे x4 ए टर्मटा को आल्फा नौ यार डेरिवेटिव केते 4x³ केते स्टूडेंट 4x³ है तो ये दुटा भितर बड़ टर्म किए x4 पावर अच्छे x³ अच्छे तो बड़ टर्म को सदा आल्फा नि जाए है तो x4 - 3x + 1 = आल्फा या डेरिवेटिव 4x³ - 3x² अच्छे ना तो माइनस तौक आसले के 6x dx = d आल्फा तो 2 कॉमन नहीं गले स्टूडेंट 2 कॉमन नहीं गले x³ - 3x dx = d आल्फा 2 को सेपट को नहीं जाओ x³ - 3x dx = 1/2 d आल्फा। तो चलो स्टूडेंट अप्लाई करवा को तो x4 तो क्वेश्चन तुम x4 को पुट कर देखो स्टूडेंट देखो स्टूडेंट ये कौन अच्छी ये कर दो स्टूडेंट बुझीपर या जगह मुझे कौन नेबी स्टूडेंट आल्फा ता जगह कौन नेगली आल्फा अब ये पूरा जगह देखो स्टूडेंट 2x² - 3x है 2x² - 3x सॉरी टिके हाँ 2 कॉमन नेगले केते हो स्टूडेंट 2x² हो हाँ 2x² - 3x 2x² - 3x इंटू dx जगह कौन लिखी 1/2 d आल्फा 1/2 d आल्फा बुझल स्टूडेंट। तो 1/2 तो कांस्टेंट बाहरी गला आल्फा डी आल्फा तो 1/2 आल्फा इंटीग्रेशन के स्टूडेंट 1 किचने मैंने पावर 1 अच्छे तो 1 + 1 / 1 + 1 + c तो 1/2 α² 2 + c तो 2 × 2 1/4 α² + c तो 1/4 आल्फा के स्टूडेंट आम कौन नहीं x4 - 3x² + 1 स्क्वायर + c बुझल स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पार्थ तो यहाँ आम एक्सरसाइज 9B आम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को कंप्लीट कलु है। नेक्स्ट पार्ट में आम रेस्ट क्वेश्चन आम करवा 4 नंबर नेक्स्ट पार्ट में जहाँ क्वेश्चन सब रहा स्टूडेंट आम 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर को आम कंप्लीट करवा बुझल स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।